नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर अच्छे हैं तो अपने ध्यान रखिए। अपना कल हम संत वाणी में कबीरदास के लगभग दो दोहों का समापन कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं। और उसके बाद का जो है अब आगे मैं आपका अनिल सर हिंदी के लिए, तो तन मन धन के साथ जुड़ जाइए अपनी क्लास के लिए। तो ध्यान दें, पहला दो हमारा है, मैं आपको बता थोड़ा सा ध्यान दें। कबीरदास जी का मैंने जीवन परिचय आपको बता दें, कवि परिचय आपको बता चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए। उसको देखिए, उनके दो दोहे पढ़ चुके हैं। उसके बाद तीसरा जो है कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। ध्यान दें, छोड़े यानी छोड़ देने पे, जब यानी उस समय अभिमान घमंड होता है, गर्व, और सुखी यानी कि सुख होना, भया सब जीव, भया यानी होना होता है। ये शब्दार्थ जो अपने काम आएंगे, भया यानी हो जाना, होना, सब जीव यानी कि कोई भी जीव है, यदि वो घमंड को, जो अहंकार की भावना उसको छोड़ देता है, उसके बाद होता क्या उसके जीवन में सब रूप से सुख आ जाता है। कोई भी जीव, चाहे वो मनुष्य है या प्राणी जगत, कोई प्राणी जगत कोई भी जीव है, वो यदि अभिमान को छोड़ देता है, अहंकार को भूल जाता है, तब उसका जीवन है वो सुख में बन जाता है। ध्यान रखना है। अगली पंक्ति में है, भावे कोई कछु कहे। भावे का मतलब चाहे, यानी कि अपने मन से, यानी अपन ने अहंकार छोड़ दिया है। अब समाज में, जनता में लोग हमें कुछ भी कहें, मेरे ही निज पे हूँ, यानी कि समाज का कार्य होता है बातें बनाना। अब जानते हो कि जितने मुंह उतनी बात होती है, लेकिन आप अपने जीवन में उतार चढ़ाव लाते हैं, बदलाव लाते हैं, समाज के लोग बातें बनाएंगे, लेकिन हमें उन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देकर देखना चाहिए कि चाहे हमें कोई कुछ भी कहे, भला कहे बुरा कहे, उसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप मेरे ही, यानी मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में कौन बस गए हैं? निज पीव, मेरे जो प्रिय परमात्मा है वो इस आत्मा में परमात्मा का वास हो जाता है। इसके बाद आपका जीवन है वो सुख में हो जाता है। ध्यान दें। तो ध्यान दीजिए, कबीरदास जी का तीसरा दोहा पढ़ चुके हैं। चौथे में ये, जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये अपने पढ़ा भी, सुना, काफ़ी बार देखा होगा कि जो साधु होते, साधु का मतलब आपकी मानसिकता ये होती है कि जो बाबा लोग होते हैं या कुछ धर्म संप्रदाय के होते हैं, उनसे मतलब नहीं। साधु का मतलब सज्जन पुरुष होता है। वो अपने घर में दादा माँ बाप भी हो सकते हैं या अन्य भी हो सकता है। तो ध्यान दें कि जो साधु होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनसे उनकी जाति नहीं पूछनी। जाति से मतलब उनका रंग रूप कैसा है, उनका वेशभूषा कैसी है, खान पान कैसा, उनके बारे में हमें कोई वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि साधु की जो वास्तविकता है उसकी जांच कैसे करेंगे? सिर्फ पूछ लीजिए ज्ञान, कि उस व्यक्ति में, उस सज्जनता में ज्ञान कितना है। तो उसकी वेश, बाह्य, एक ही बात है, बाह्य आवरण पे हमें नहीं जाना है, उसके आंतरिक गुण कैसे हैं, चरित्र कैसा है, वो अगर अच्छा है तो फिर उस साधु से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मोल करो तलवार का, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं कि दृष्टांत अलंकार आएगा। दृष्टांत, ये ध्यान दीजिए, इसमें अपना आ जाएगा दृष्टांत अलंकार। मतलब एक चीज़ आपको समझाने के लिए दूसरा अगर उदाहरण के रूप में देते हो, दृष्टांत होता क्या कहा है कि मोल करो तलवार का, कि हमें क्या करना है कि मोल जो करना है, मोल भाव करना, तलवार खरीदने जा रहे हैं। तो देखिए, हालांकि तलवार मैं आपको बता दूं कि तलवार की जरूरत नहीं पड़े, अगर ज्ञान हो तो। तलवार खरीदने जा रहे हैं तो तलवार के बाहर जो खोल होता है, जो कवर होता है, उसे म्यान कहा जाता है। म्यान यानी उसके खोल को म्यान कहा जाता है। तो म्यान चमकीली है, सोने के रूप में है, चांदी के रूप में है, कैसे भी कलर में है, कैसे भी धातु में है, लेकिन वो म्यान जो है वो हमारे इतने काम के नहीं आते जितने कि उसके अंदर वाली जो चीज़ है, तलवार की बात करें तो देखिए, मोल करो तलवार का, हमें तलवार की गुणवत्ता देखनी है। पड़ा रहने दो म्यान, पड़ा यानी कि ऐसा नहीं कि पड़े रहने दे, मतलब आपको उस म्यान पे ध्यान नहीं देना है, वो कैसा भी है चलेगा। हाँ, इतना हो कि तलवार की सुरक्षा कर सके, बाकी उसके रंगों पे नहीं जाना है। तो पड़ा रहने दो म्यान, की म्यान पे ध्यान नहीं दे करके जो तलवार है उस पर ध्यान देना है, उसकी धार कैसी है। कि तलवार की गुणवत्ता, क्वालिटी क्या होती है, उसकी धार अच्छी है तो तलवार का काम कर सकते, नहीं तो एक मात्र वो नॉर्मल से एक हथियार रहता है। तो ध्यान दीजिए। नंबर 5 पे ये, संगत कीजिए साधु की। संगत का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में हम कंपनी कहते हैं, साथ बैठना, उठना बैठना होता है, कुछ सीखने के लिए होता है, वो कहाँ होता है? संगत कीजिए साधु की। साधु का मतलब वही बात है, भद्र पुरुष, सज्जन पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके साथ बैठने से क्या होता है? कभी न निष्फल होय।
अगर आप साधु की संगति करते हैं तो वहाँ पे बैठने में आपका जो समय लग रहा है, आपकी जो दिनचर्या जा रही है वो निष्फल, यानी कि उसका कोई ना कोई फल अवश्य मिलेगा, निष्फल नहीं होगा। ये ध्यान दीजिए। तो साधु की ही संगत करनी है, सज्जन पुरुष की संगत करनी है। आपका अगर जीवन सुदृढ़ बनाना है, सफल होना है, तो आपको साधु की संगत करनी होगी। ध्यान दीजिए। कभी निष्फल होए लोहा पारस परस्ते। लोहा एक धातु होती है, भली बात आप जानते हैं कि पूरा जो जगत है वो आधारभूत जो धातु है लोहा है। तो लोहा पारस परस्ते, तो लोहा जो है, पारस का मतलब पारस पत्थर की बात करते हैं, और परस का मतलब स्पर्श करने से, कि जो लोहा है यदि वो पारस धातु को स्पर्श कर लेता है, सो भी कंचन हो, तो वो लोहा भी सोने की तरह रंग बदल लेता है, सोने के जैसे उसका वर्ण बन जाता है। इसका मतलब है कि हमें संगति जो करनी है वो अच्छी वाली करनी है, साधु की संगति करनी है। तो ये एक दृष्टांत, एक उदाहरण है कि लोहा यदि पारस धातु के समीप जाता है तो उसका रंग भी सोने जैसा हो जाता है। नंबर 6 पे ये मारिये आशा सांपणी। मारिये का मतलब मारना है, उसका अंत करना है, किसका? मारिये आशा सांपणी। सांपणी का मतलब जो नागिन होती है, सर्पणी होती है, जिस भी आपकी भाषा में समझते सी बात करें तो उसे मारना है। लेकिन यहाँ पे हमें किसी नाग को, ऐसा नहीं कि मैंने आज पढ़ाया और आप घर जाके किसी पड़ोस में जाके मारने का प्रयास करें, ऐसा नहीं है मेरा मतलब। मारिये आशा सांपणी, हमारा जो मन, ये शरीर है, शरीर में जो मन है वो मन क्या थोड़ा भटका होता है कि हमारे मन में आशा रूपी एक सर्पणी होती है, उसमें अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं। तो वो विचार हो सके आपको अच्छे मार्ग पे या फिर किसी बुरे मार्ग में ले जा सकते हैं। अच्छे में ले जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा अच्छे का लालच हो जाता है। उस लालच को, उस दुराशा को, कौन सी आशा को? दुराशा, जो बुरी आशा है उसको क्या करना है? मारना है। अर्थात मन में जो बुरे विचार हैं उसको समाप्त करना है। तो मारी ऐसा आपने जिन डसिया संसार, जिन यानी उसने, जिन यानी उसने, डस यानी कि डस लिया है, डंक मार दिया है या उसके प्राण घात कर दिया है। ठीक है, तो जिन डसिया संसार, संसार का मतलब संसार के जितने भी लोग हैं, जितने भी जगत के प्राणी हैं, सबके मन में क्या होता है? लालच होता है। दुराशा, दुर प्लस आशा, ध्यान रखना, दुर एक उपसर्ग है। तो जो बुरी आशा है, बुरी इच्छा है, उसको हमें मन ही मन अपने संयम से, अपने इंद्रियों से समाप्त करना है। ऐसा करने से क्या होगा? ताकि औषध तोष है, ताकि यानी उसकी, ताकि यानी उसकी, औषध का मतलब औषधि या उसका भाई ठीक करने का जो तरीका, वो औषधि क्या है? तोष। तोष का मतलब है सब्र या संतोष होता है कि हमारी जो दुराशा है, बुरे विचार है, लोभ लालच की इच्छा है, उसको समाप्त करना एक ही तरीका है, वो है संतोष। कहते भी हैं कि संतोषी सदा सुखी। वैसे अभी आप लॉकडाउन में घर पे बैठ के आराम से संतोष कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद बाहर घूमने की इच्छा हो रही है, वो क्या हो गया? आपकी दुराशा हो जाती है, क्योंकि शरीर और सुरक्षा जरूरी है आपके लिए। तो ताकि औषध तोष है कि जो दुराशा है उसकी जो औषधि है, दवाई हो, क्या है? तो मतलब संतोष में रहेंगे तो बुरे विचार नहीं आएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, वो अपने पैसे के बलबूते पर सारे ऐशो आराम खरीद सकता है, लेकिन एक व्यक्ति गरीब है, उसमें क्या होता है कि वो उस अमीर आदमी को देख के उसके मन विचार आते हैं कि मेरे पास भी आज गाड़ी घोड़ा बंगला होना चाहिए, लेकिन उसके पास क्या है? तोष, मतलब संतोष है। अमीर आदमी आज एसी में चलता है, एसी में रहता है, लेकिन गरीब आदमी अपने हाथ के पंखे से भी कम चला सकता है, सिंपल संसाधन में भी जीवन यापन कर सकता है। तो उसका मतलब है संतोष। ध्यान दीजिए, संतोष ही दुराशा का समाधान है। ये गुण, ये गुरु मंत्र विचार, ये जो गुरु मंत्र का मतलब अर्थात जैसे गुरुजी ने कहते हैं कि ऐसा है, आप उस बात को मान लेते हैं। तो ये एक जो तरीका बताया कबीरदास जी ने, तो कबीरदास जी बार बार यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये जो बातें बताई हैं ये गुरु मंत्र विचार। गुरु के अर्थ होते हैं, गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है, अर्थात बड़े से बड़ा जो मंत्र है, जो समाधान है, वो क्या है? तो उसका है। तो हमें आशा रूपी जो नागिन है, जो सर्पणी है, उसे मन में स्थापित कर लेते हैं, रख लेते हैं, उसका समापन करना है, उसको मारना है, समाप्त करना है। तो यहाँ तक आपने देखा कि 6 जो दोहे हैं हमारे, ये कबीरदास जी के थे। इसके बाद में आपका एक इसी कबीरदास जी का और बचता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का। तो मैंने आपको जितना पढ़ाया है और उसके अभी आपको समझ में अभी आ जाए, लेकिन जब तक आप इससे नोट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आपको ये याद नहीं रह पाएगा, क्योंकि इनमें व्याख्या आती हैं। मैं ये तुलसीदास वाला भी कराने के बाद आपको प्रश्न उत्तर भी कराऊंगा, लेकिन एक ही शर्त आपसे है कि आप इसे तुरंत नोट भी करें और याद भी करें। तो ध्यान दीजिए, ये जितने भी थे इसमें, हाँ एक आपको बता दूं कि कोई समस्या आती है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कोई कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा, पूर्णतः आपको बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ
धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।